जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। क्या पढ़ेंगे मित्र? बोट एंड स्ट्रीम। तो दोस्त आइए हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। बोट एंड स्ट्रीम को मित्र हम लोग हिंदी में कहते हैं नाव और धारा। तो आज हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे मित्र। उसके बाद हम लोग इसका प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बोट एंड स्ट्रीम। इसको मित्र हम लोग हिंदी में कहते हैं नाव और धारा। क्या कहेंगे मित्र इसको हिंदी में? नाव और धारा। तो दोस्त इसमें एक टर्म आता है, एक बोट एंड स्ट्रीम में मित्र एक वर्ड आता है। क्या है? डाउन स्ट्रीम। क्या आया मित्र? डाउन स्ट्रीम आया। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के साथ चलना। मतलब अगर आप दोस्त कभी आप अगर नाव की सवारी किए होंगे तो देखे होंगे कि अगर धारा की दिशा में अगर नाव चल रही तो क्या हो रहा है? नाव का गति बढ़ रहा है। तो क्या होता है? पानी के साथ डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया मित्र पानी के साथ चलना। ठीक है, पानी के साथ चलना मतलब धारा के दिशा में चलना। तो धारा की दिशा में नाव चलेगी तो क्या होगा? नाव का स्पीड बढ़ेगा। अब एक इसमें टर्म आता है अप स्ट्रीम। क्या आता है मित्र? अप स्ट्रीम आता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के विपरीत चलना। क्या है? पानी के विपरीत चलना। इसका कहने का मतलब हो गया मित्र कि आप अगर नाव की सवारी किए होंगे तो देखे होंगे कि आप अगर धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होता है? नाव की गति घटता है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब समझ गए। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो गया? धारा की दिशा में चलना। और अप स्ट्रीम का क्या मतलब हो गया? धारा की विपरीत दिशा में चलना। मतलब पानी के साथ चलना और एक पानी के विपरीत चलना। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे मित्र? अब हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ बोट। क्या देखेंगे? स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट इसको मित्र हम लोग डिनोट करते हैं x किलोमीटर पर आवर से। x किलोमीटर पर आवर से इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नाव की चाल। क्या कहेंगे मित्र? नाव की चाल। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम का हिंदी होता है मित्र हम लोग धारा की चाल। क्या होता है? धारा की चाल। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मित्र हम लोग हिंदी में कहते हैं धारा की चाल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं y किलोमीटर पर आवर से। इसको मित्र हम लोग किस में डिनोट करते हैं? y किलोमीटर पर आवर से। तो सभी साथी को यहाँ तक क्लियर हो गया। नाव की चाल को हम लोग डिनोट करते हैं x किलोमीटर पर आवर से और धारा की चाल को हम लोग डिनोट करते हैं y किलोमीटर पर आवर से। तो दोस्त यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोग एक टर्म इसमें और देखेंगे, डाउन स्ट्रीम। क्या देखेंगे? डाउन स्ट्रीम। अब मान लीजिए मित्र अगर नाव धारा की दिशा में अगर चल रहा है, धारा की दिशा में चल रहा है तो स्पीड उसका बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए। आप अगर नाव की सवारी किए होंगे मित्र तो आप देखे होंगे जब आप नाव पर चढ़ते हैं, अगर नाव अगर धारा की दिशा में चल रहा है तो नाव का तो अपना जो स्पीड है सो है ही, और धारा का जो स्पीड है वो दोनों क्या होता है? आपस में मिल जाता है। इसी कारण नाव का स्पीड बढ़ जाता है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? हम लोग ने स्पीड ऑफ बोट क्या माना है? x। तो अगर नाव का चाल अगर x है और धारा का चाल भी इसमें अगर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, तो नाव का गति बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे y को। तो क्या आ गया? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोस्त यहाँ तक क्लियर है कि अगर नदी में अगर आप नाव की सवारी करते हैं, अगर नाव अगर धारा की दिशा में चलता है तो क्या होता है? धारा की गति नाव को क्या करता है? मदद करता है आगे बढ़ने में। मतलब इसका क्या समझे कि नाव की गति को और वो तेज कर देता है। तो नाव की गति और धारा की गति दोनों ऐड हो गया। ठीक है दोस्त, अब हम लोग देखेंगे एक टर्म और देखेंगे, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कहने का क्या मतलब कि नाव जो है वो क्या कर रहा है? धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब पानी के विपरीत चल रहा है। तो मान लीजिए दोस्त अगर आप नाव की सवारी किए होंगे और देखते होंगे कि जब धारा की विपरीत जब नाव चलता है तो क्या होता है?
धारा जो है नाव की गति को रोकता है। मतलब क्या कि नाव का जो गति है ना वो क्या होता है, धारा के जब विपरीत जब चलता है तो उसको स्लो करता है, नाव की गति को स्लो कर देता है, क्योंकि धारा की गति उस पर बल लगाता है। ठीक है मित्र, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि नाव की चाल अगर मित्र अगर x है, नाव की चाल अगर x है और धारा की चाल अगर y है, तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर इसको बल लगाएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब मोटे तौर पर कहा जाए अप स्ट्रीम में तो क्या होता है, धारा की जो गति है वो नाव की गति को कम करता है, धारा की गति नाव की गति को कम कर देता है। तो अगर हम लोग धारा की दिशा में अगर यात्रा करेंगे तो जितना तेजी से अगर हम कहीं पहुंचेंगे उतना वापस लौटने में क्या होगा, हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप मान लीजिए कि 2 किलोमीटर अगर आप नदी में नौकायान करते हैं, मतलब नाव की सवारी करते हैं, तो धारा की दिशा में जाएंगे तो जितना समय लगेगा ना मित्र, उससे आपको वापस आने में उससे दोगुना समय लगेगा। क्यों? क्योंकि धारा जो है ना वो आपके नाव की गति को रोकेगा। तो समझ गया, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में चलना, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की विपरीत दिशा में चलना। तो उम्मीद है कि सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्त अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, एक व्यक्ति की शांत जल में, अब देखिए शांत जल में क्या कह रहा है, चाल कह रहा है। तो अगर व्यक्ति की शांत जल में पूछे या नाव की शांत जल में चाल पूछे, बात हम लोग को बराबर ही है, क्या मानना है, x मानना है। तो x का वैल्यू क्या दे दिया है, हमको दे दिया है एक व्यक्ति की शांत जल में कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है मित्र, यदि धारा की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल मतलब क्या, हम लोग y माने, धारा को क्या माने मित्र, धारा को हम लोग क्या माने, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या माने हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या लेंगे y, तो y बराबर कितना दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर दिया है। यहाँ तक हमारे सभी भाई को क्लियर है, क्लियर है दोस्त। अब क्या बोला है, तो धारा के विपरीत व धारा के साथ, धारा के विपरीत मतलब क्या समझे दोस्त, मतलब x माइनस वाई, धारा का विपरीत मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। x माइनस वाई मतलब क्या होता है, x माइनस वाई का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहा धारा के साथ मतलब क्या, धारा की दिशा में चलेगा नाव, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो x प्लस वाई मतलब 8 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। इसका देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए बोला था ना कि धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल, पहले क्या करना है, धारा के विपरीत और धारा के साथ ज्ञात करना है। तो धारा के विपरीत कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके धारा के साथ हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सोच के देखिए, अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट आपको हम समझाए थे, क्या समझाए थे कि धारा की गति में अगर आप धारा की दिशा में अगर आप नाव को चला रहे हैं, या नाव अगर आप जिस नाव में आप बैठे हुए हैं वो अगर धारा की दिशा में अगर चल रही है तो क्या होगा, देखिए स्पीड में कितना का अंतर आ रहा है, ये चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, और धारा के विपरीत अगर लौट रहा है नाव तो चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है दोस्त, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी साथियों को क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दोस्त, आप जब तक बेसिक नहीं देखेंगे तब तक बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। इसी पर एक लाइन है कि आसमान में उड़ना अच्छी बात है, लेकिन जमीन का साथ बनाए रखना भी बहुत जरूरी है दोस्त। आसमान में उड़ना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीन का साथ बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या दिया है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या अभी पढ़ा था, एक व्यक्ति की शांत जल में, या व्यक्ति का पूछे या नाव का पूछे, क्या मानना है, एक्स। हमने कॉन्सेप्ट में देखा था, शुरू में देखा था कि नाव की स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स से करते हैं। तो क्या दिया है, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा कहने का क्या मतलब, y, धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, y से। तो इसमें क्या हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। तो बोला है धारा के विपरीत वह धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। धारा के विपरीत मतलब क्या, x माइनस वाई, कितना हो जाएगा 18 माइनस 14
बराबर कितना होगा मित्र, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। और बोला धारा के साथ मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 18 प्लस 14 मतलब 32 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बताइए दोस्त, कोई भी साथी को कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर दिक्कत नहीं है तो दोस्त चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। क्या करना है मित्र, शांत जल में उस व्यक्ति की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है। जो भी साथी हमारे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लिए होंगे उनके लिए कुछ नहीं है, वो 10 सेकंड में ये क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए देखिए, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब क्या, एक्स माइनस वाई, विपरीत करने का मतलब क्या, एक्स माइनस वाई का कितना वैल्यू दिया है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब दिया है धारा के साथ कितना है मित्र, एक्स प्लस, देखिए धारा के विपरीत दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के साथ एक्स प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है शांत जल में उस व्यक्ति की चाल तथा धारा की चाल, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए मित्र, वाई से वाई खत्म हो जाएगा तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x और ये 17 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ जाएगा 8.5। अब हम दोनों में से किसी में भी एक्स का मान रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया व्यक्ति की चाल। क्या आ गया, व्यक्ति की चाल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब धारा की चाल निकालेंगे। तो ये दोनों में से, ये दोनों जो आप इक्वेशन देख रहे हैं इसमें किसी में भी एक्स का मान रखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, धारा का चाल निकल जाएगा, मतलब वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 7, एक्स का वैल्यू 8.5 माइनस वाई बराबर 7, तो माइनस वाई 7 माइनस 8.5 क्या हो जाएगा, 8.5, तो माइनस बराबर माइनस 1.5, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या आया, y बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर आया। क्या आया मित्र, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्या पूछा था, व्यक्ति की चाल तथा धारा की चाल, तो क्या हो जाएगा 8.5 और 1.5। इसमें कौन, देखिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त, समझ में आ गया। दोस्त अब आगे बढ़ा जाए, कोई भी साथियों को कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वही बात बोला, क्या बोला है, धारा के विपरीत मतलब एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 10 है। एक्स माइनस वाई बराबर कितना है मित्र, 10 है। और धारा के साथ कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 20 है। ठीक है। अब ये वाई से ये वाई खत्म हो गया तो 2x बराबर कितना आया, 30। एक्स का वैल्यू कितना आया मित्र, 15 आया। एक्स का वैल्यू 15 आया। हमसे क्या पूछा है, शांत जल में उस व्यक्ति की चाल तथा धारा की चाल। तो हम लोग क्या किए, व्यक्ति की चाल तो निकाल लिए 15 किलोमीटर पर आवर। अभी दोनों इक्वेशन में से कोई में एक्स का वैल्यू रखेंगे और क्या करेंगे, धारा की चाल निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर कितना होगा, 15 माइनस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10 माइनस 15 कितना आएगा, -5। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा मित्र, क्या आ गया, y बराबर 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बताइए दोस्त, कोई भी साथियों को कहीं कोई दिक्कत है तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्त आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए, इसको पढ़िए क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए। देखिए
एक व्यक्ति धारा के साथ 27 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत क्या चल रहा है, 8 किलोमीटर जाने में प्रत्येक स्थिति में 3 घंटा समय लेता है। तो धारा की क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। क्या करना है मित्र, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो एक व्यक्ति धारा के साथ क्या है, धारा के साथ मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है, 27 है, तथा धारा के विपरीत कितना है, x माइनस वाई बराबर 18 है। तो जाने में क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में 3 घंटा का समय लेता है। तो मित्र हम लोग पढ़े हैं ना कि हम लोग को अगर स्पीड निकालना है तो क्या क्या करते हैं, डिस्टेंस बटा में टाइम लेते हैं। हम लोग इस फार्मूला को शुरू से बता रहे हैं आपको, क्या है, एसटीडी फार्मूला को क्या करना है मित्र, रट जाना है। तो हम लोग मान लीजिए कि हमको अगर स्पीड निकालना है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस बटा में टाइम। हमको क्या दे दिया है, हमको यहाँ डिस्टेंस दे दिया है। क्या दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, और हमको दे दिया है टाइम, दे दिया है टाइम। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बोला एक व्यक्ति धारा के साथ मतलब x प्लस वाई कितना है, 27। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा क्या दिया, डिस्टेंस। और टाइम कितना दिया है, 3। टाइम कितना दिया है मित्र, 3 दिया है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्या आ गया, हमारा स्पीड निकल गया। क्या हो गया, स्पीड। अब देखिए क्या बोला है, धारा के विपरीत 18 किलोमीटर है ना, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 18 बटा में 3। इससे कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। अब क्या बोला, तो प्रत्येक स्थिति में 3 घंटा समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। हमको इसमें क्या करना है, सिर्फ y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये y से ये y कैंसिल कर देंगे तो क्या आ गया, 2x बराबर 9 और 6 15 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा मित्र, 7.5। लेकिन हमसे तो ये नहीं पूछ रहा है, हमसे x का तो वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे पूछा है y का वैल्यू, धारा की चाल पूछा है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 9 में हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो y बराबर 9 माइनस 7.5 बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बोलिए दोस्त, कोई भी साथियों को कहीं दिक्कत है तो बताइए। आप लोग को मजा आ रहा है, चलिए मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर में 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, देखिए एक व्यक्ति धारा के साथ 35 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में प्रत्येक स्थिति में क्या करता है, 5 घंटा समय लेता है। जो अभी क्वेश्चन में तो सॉल्व किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाइए, वीडियो रोक करके बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्या दिया है, व्यक्ति धारा के साथ मतलब x प्लस वाई बराबर 35। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 35, ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है। और टाइम कितना दिया है, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। तो 7 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अब दिया है धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई। क्या दिया है मित्र, धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई कितना दिया है, 20। टाइम दिया है 5। इसे कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है धारा की चाल। देखिए ये y से ये y कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2x बराबर 11। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया, 5.5 आया। अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू 5.5 प्लस y बराबर 7। तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5.5 मतलब y बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बताइए दोस्त, कोई भी साथी कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में मतलब x का वैल्यू दिया है क्या, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला है धारा की चाल कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y का वैल्यू दिया है कितना मित्र, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। फिर बोला है धारा के साथ व धारा के विपरीत 5 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्त अब देखिए, बोला है धारा के साथ मतलब क्या, x प्लस वाई। क्या, धारा के साथ x प्लस वाई। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे। तो आ जाएगा 8 और 4 12 किलोमीटर पर आवर आ गया।
8,012 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब क्या दिया है हमको, दिया है धारा के विपरीत, मतलब क्या, x माइनस वाई। 8 माइनस 4 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोस्त, हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 5 मिनट, मतलब मिनट में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वैल्यू हम लोग किस में निकाल रहे हैं, घंटा में। मान लीजिए कि 12 किलोमीटर कितना देर में जा रहा है, 1 घंटा है। मतलब 1 घंटा को मित्र अगर हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 5 मिनट का वैल्यू हमको निकालने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि 60 मिनट जा रहा है, 60 मिनट में जा रहा है 12 किलोमीटर। कितना जा रहा है मित्र, 12 किलोमीटर। देखिए बात को समझिए, 12 किलोमीटर जो दूरी तय कर रहा है, एक सौरवाई मतलब धारा की दिशा में जो नाव चल रही है, वो क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कितना देर में, 1 घंटा में। और हमसे पूछा कितना है, 5 मिनट का पूछा है कि धारा के साथ वो धारा के विपरीत 5 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो 5 मिनट के निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले इस घंटा को हमको मिनट में चेंज करना होगा। तो 60 मिनट बराबर क्या है, 12 किलोमीटर। 60 मिनट में नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है धारा की दिशा में, मतलब क्या कर रहा है, धारा के साथ। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना आएगा, 12/60 आएगा। कितना आएगा, 12/60। 12 में फिर कितना आ जाएगा, 60। तो हमसे कितना पूछा है, 5 मिनट में। हमसे कितना पूछा है, 5 मिनट में। तो 12/60 गुना क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। तो 12×5 = 60 खत्म हो जाएगा। तो 5 से 5 खत्म हो गया। कितना आया, 1 किलोमीटर। कितना आया मित्र, 1 किलोमीटर। तो 5 मिनट में धारा के साथ नाव कितना जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा। अब हमको क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में। 4 किलोमीटर मित्र जा रहा है 1 घंटा में। मतलब 1 घंटा को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे मिनट में। तो 60 मिनट में मित्र जा रहा है ये 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 1 मिनट में जाएगा 4/60। कितना जाएगा, 4/60। और कितना देर में पूछा है, 5 मिनट का पूछा है। 5 मिनट का पूछा है, तो 4/60 और गुना 5। इससे कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया, 15। इससे करेंगे तो 3। क्या आ गया, 1/3। तो धारा के मित्र अगर चलेगा विपरीत तो कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, 1/3 किलोमीटर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो बोलिए कोई भी साथी कोई दिक्कत है तो, समझ में आ रहा है मित्र, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग मित्र देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। जब बंद हो जाए तो बोलना, ध्यान दो इस पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, शांत जल में नाव की चाल क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब x का वैल्यू क्या दिया है हमारे पास, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, x का वैल्यू दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या दिया है, y का वैल्यू दिया है मित्र 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। क्या दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ व धारा के विपरीत 10 मिनट में नाव द्वारा तय की गई दूरी। क्या बोल रहा है, धारा के साथ व धारा के विपरीत। तो धारा के साथ क्या हो जाएगा, x + y बराबर 18 + 12 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, धारा के साथ। और धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, 18 और -12 क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, पूछा है हमसे 10 मिनट में। क्या पूछा है मित्र, 10 मिनट में पूछा है। तो यहाँ हमको दिया है आवर में। तो मान लीजिए 30 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, तो 1 घंटा को हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट में ले लेंगे। तो 60 मिनट में मित्र मान लीजिए कि अगर ये 30 किलोमीटर जा रहा है, क्या कर रहा है, 60 मिनट में जा रहा है 30 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 30/60 जाएगा। कितना जाएगा, 30/60। तो हमसे कितना पूछा है, हमसे पूछा है 10 मिनट का। तो 30/60 और गुना क्या हो जाएगा, 10। तो इससे ये 2 बार में खत्म और इससे ये 5 बार में। तो धारा के साथ कितना जाएगा मित्र, 5 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है धारा के विपरीत। मतलब 6 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, तो क्या करेंगे, घंटा को हम लोग ले लेंगे मिनट में। तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट में जाएगा 6 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा मित्र, 1 मिनट में जाएगा 6/60। और हमसे पूछा जा रहा है 10 मिनट में। हमसे कितना पूछा जा रहा है, 10 मिनट। तो 6/60 गुना 10। तो ये 6 से खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 10। और ये 10 से ये 10 खत्म हो गया, तो कितना आ गया, 1। तो 1 किलोमीटर। क्या आ गया, 1 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर 4 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। तो बोलिए कोई भी साथी है, कोई दिक्कत है तो। चलिए दोस्त हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक नाव धारा के विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करती है। क्या बोला? एक नाव जो है धारा के विपरीत मतलब क्या, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई क्या करता है मित्र, 42 मिनट में 42 मिनट में क्या जाता है 7 किलोमीटर। यदि धारा की चाल, धारा के चाल मतलब क्या, वाई बराबर दिया है कितना मित्र, वाई का वैल्यू दिया है हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दोस्त हमको ही दिया है आवर में, हम मतलब क्या, हमको दिया है आवर में और यहाँ दिया है मिनट में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आवर में निकालेंगे, हम लोग इस मिनट को आवर में चेंज करेंगे। देखिए दोस्त क्या बोला, 42 मिनट में कितना जाता है, धारा के विपरीत में नाव 42 मिनट में कितना जाता है, 42 मिनट में जाता है 7 किलोमीटर। कितना जाता है? 7 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 7/42। तो दोस्त हमको क्या करना है, हमको यहाँ दिया है आवर में दिया है ना वाई का वैल्यू, तो हमको भी यहाँ क्या करना है, वाई में मतलब आवर में निकालना है। ये क्या था, मिनट में। तो 42 मिनट में जाता है 7 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, तो हमको क्या करना है 60 मिनट का वैल्यू निकालना है। तो 7/42 और गुना 60, तो 7×6 = 42, तो ये हो जाएगा 10। तो क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर आ जाएगा मित्र। तो ये हमारा क्या आ गया, तो देखिए अब हमको क्या दिया था, ये हमको दिया था कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो शांत जल में मित्र अब नाव की चाल ज्ञात करना है, तो हमको इक्वेशन क्या आया था, मतलब हमको निकालना है अब एक्स का वैल्यू। क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू। तो एक्स माइनस वाई बराबर हमारा आ गया 10। क्या आ गया, एक्स माइनस वाई बराबर हमारा क्या आ गया 10। और देखिए वाई का वैल्यू कितना दिया है, वाई का वैल्यू मतलब हमको दिया है धारा का चाल, धारा का चाल कितना दे दिया था 3, तो ये आ गया 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 जो है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखिए y बराबर क्या, धारा का चाल हमको दिया था आवर में, तो ये भी हमारा क्या निकल गया, आवर में निकल गया 13 किलोमीटर पर आवर। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त अभी हमारा माइक का बैटरी खत्म हो रहा है मित्र, इसलिए लग रहा है जैसे कि क्लास कहीं बीच में न रुक जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर मित्र 10 देखते हैं। सुनो ना, एक काम करो ना, बैटरी क्वेश्चन नंबर 10, एक नाव धारा के विपरीत क्या है 8 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। क्या बोला है, एक नाव जो है धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। मतलब धारा के मतलब क्या समझे दोस्त, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना दूरी में तय करती है 40 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी। मतलब इसको घंटा में निकालेंगे, आवर में चेंज करेंगे। तो 40 मिनट में मित्र मान लीजिए 8 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 8/40। तो हमको क्या निकालना है, 60 मिनट में निकालना है। 8/40 गुना कितना हो जाएगा 60, तो 8×5 = 40 और ये 12×5 = 60, मतलब कितना आ गया, मतलब 1 घंटा में दोस्त कितना जाएगा 12 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा 12 किलोमीटर। और हमको क्या दिया है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आया 12 किलोमीटर। क्या आया 12 किलोमीटर। अब हमको देखिए, अब हमको क्या बोला है, अच्छा देखिए दोस्त हम लोग एक चीज पढ़े थे ना, एक चीज पढ़े थे कि अगर हमको स्पीड निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस बटा में हम लोग लेते हैं टाइम। हम लोग पढ़े थे ना STD फार्मूला, STD। तो मान लीजिए STD फार्मूला पढ़े हैं, तो हमको अगर स्पीड निकालना है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस बटा में टाइम लेते हैं। तो हमको मान लीजिए कि ये जब क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया और टाइम ये है, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अच्छा आपको इस क्वेश्चन में हम शायद आप लोग कहीं डाउट ना रह जाए, क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जो किलोमीटर निकला है ये क्या हो जाएगा, यहाँ किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्या होगा, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख रहे थे ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। तो आ गया y माइनस क्या आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या दिया है, y का वैल्यू दिया है। यदि धारा की चाल, क्या दिया है, धारा की चाल मतलब y बराबर 6 किलोमीटर पर आवर दिया है। क्या दिया है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर दिया है। देखिए y बराबर कितना भरेंगे 6, तो 12, तो x बराबर 12 और +6 कितना हो जाएगा
18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्त आज का क्लास हम लोग इतना ही पे समाप्त करते हैं। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम लोग कल नए नए टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।